जय श्री राम बच्चों। हर हर महादेव। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय। जय माता दी और जय श्री श्याम। चलो, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 के सभी क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी। कौन कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीन तरह की हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी। ठीक है, और मैं शिव भक्त एम के सर आपके सामने आपके लिए बहुत सारे मैथ्स के वीडियोस, बहुत मतलब क्लास पर क्लास हम सारे बहुत सारे मैथ्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी 10th पढ़ रहे हैं। 10th कंप्लीट होने के बाद हम 9th पढ़ेंगे, उसके बाद हम 8th पढ़ेंगे, फिर इनको हिंदी मीडियम में भी पढ़ेंगे, हम बोथ मीडियम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल इन वन। ठीक है, एक में ही बहुत कुछ मिलेगा आपको। मोटिवेशनल वीडियो भी मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। जैसे पहले हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी, ठीक है, हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। कौन कौन सी आइडेंटिटीज थी? हमने पढ़ी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक ही आइडेंटिटीज पढ़ी, जिसको हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो और क्या जानते हैं हम? गुरुजी हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, एक तो होता है कोस स्क्वायर थीटा। कब? जब इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। इसको उधर ट्रांसफर कर दोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज पढ़ी एक तो हमने फर्स्ट। सेकंड हमने आइडेंटिटीज पढ़ी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर किया तो 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और 1 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या बना? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सेकंड आइडेंटिटीज पढ़ी हमने। थर्ड जो आइडेंटिटीज थी वो क्या थी गुरुजी? थर्ड थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी उधर ट्रांसफर करते हैं तो 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। या फिर 1 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 1 को उधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हमने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी। ठीक है, और इसके लिए हमने देखा, देखो और इसके बाद और क्या जानते हैं? और जानते हैं गुरुजी कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। और सेक थीटा इक्वल्स टू क्या जानते हैं? 1 डिवाइड बाई कोस थीटा। और टेन थीटा इक्वल्स टू क्या जानते हैं? टेन थीटा इक्वल्स टू जानते हैं गुरुजी 1 बाई कोट थीटा और साइन बाई कोस थीटा। ये हम जानते हैं, ये सारी चीजें आपके बड़ी काम आने वाली है। ठीक है, और एक कोट थीटा इक्वल्स टू क्या जानते हैं गुरुजी? 1 बाई टेन थीटा जानते हैं एक तो, और एक हम और क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, यहां से हम इनको भी लिख सकते हैं, कोस इक्वल्स टू 1 बाई सेक, साइन इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा। क्लियर है? ये यहाँ ये आपको नॉलेज इतना होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के सभी क्वेश्चंस की एक एक करके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 8.3? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ऐसे कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन सबको किस में कन्वर्ट करना है आपको? गुरुजी कोट ए में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? कोट ए में कन्वर्ट करना। तो कोट ए में कन्वर्ट करें तो अभी अभी हमने देखा था टेन ए क्या होता है? टेन ए होता है 1 बाई कोट ए। क्या होता है? 1 बाई कोट ए। तो इसको मैंने लिखा 1 डिवाइड बाई कोट ए। तो ये तो ऑलरेडी हो ही गया, देखो 1 डिवाइड बाई कोट ए। ठीक है, और बाकी अब साइन और सेक की हम बात करें। ठीक है, तो साइन के लिए हम ये जानते हैं एक आइडेंटिटीज कौन सी? कोसेक वाली। कौन सी कोसेक वाली? कौन सी? वी नो दैट
वी नो दैट, क्या जानते हैं हम गुरुजी? हम जानते हैं 1 + कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, ये हम जानते हैं। ठीक है, क्यों? यहां से कोसेक आ जाएगा ना, देखो कोट के टर्म्स में, और कोसेक आ जाएगा तो फिर हम उसको साइन में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट कोसेक ए इक्वल्स टू 1/sin ए। ठीक है, तो इसको मैंने बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, तो क्या लिखा? √1 + कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कोसेक ए लिख सकता हूं, देखो। ठीक है, इसको मैंने क्या लिखा? कोसेक ए इक्वल्स टू √1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है, बट ये किसकी वैल्यू है? कोसेक ए की। तो इस कोसेक ए को मैं लिख सकता हूं क्या? 1/sin ए। ठीक है, अब साइन ए को तो उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो साइन ए इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं गुरुजी? इधर तो है 1 और इसको उधर लेकर गए, इसको इधर ले आए, तो ये बटे में आ जाएगा √1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या हुआ? 1/√1 + कोट स्क्वायर ए। तो साइन ए को लिखा हमने 1/√1 + कोट स्क्वायर ए। कोट ए में चेंज हो गया, अब बचा कौन? सेक ए। सेक ए के लिए, इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी जानते हैं हम? कुछ इसके लिए आइडेंटिटी जानते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटी तो गुरुजी हम ये जानते हैं। ठीक है, अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? कोट में कन्वर्ट करना है। तो tan ए को कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ गुरुजी, ये तो बहुत सिंपल है। क्या? 1/कोट ए कर सकते हैं? 1/कोट ए, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 1 + 1 डिवाइड बाई, और स्क्वायर है तो हम भी क्या लगा देंगे? कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है बच्चों क्या? एलसीएम ले लो। ठीक है, तो ये कह रहा है तो ले लो फिर एलसीएम। तो एलसीएम क्या जाएगा? 1 और कोट स्क्वायर ए का कोट स्क्वायर ए, और 1 से डिवाइड कराओगे क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर ए, और कोट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तब भी क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर ए प्लस, ये इससे कैंसिल हुआ, क्या आया? 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे तब 1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ रही है? सेक स्क्वायर ए की वैल्यू। ठीक है, और बोथ साइड यदि आप स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन ये वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक ए की वैल्यू हो जाएगी, तो उधर तो रूट आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक ए। ठीक है, और कोट स्क्वायर ए तो रूट से भी तो बाहर आ जाएगा भाई, ये कोट ए बन जाएगा, तो हम सेक ए इक्वल्स टू क्या लिख देंगे कि गुरुजी रूट तो यहीं तक रहा, जिसको हमने लिखा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये जो डिनोमिनेटर वाला कोट स्क्वायर है ना, इसको हम रूट से बाहर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे गुरुजी? कोट ए लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो आप बोले मन में क्या? जय श्री राम। इससे क्या होगा? इससे आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा, और इंटरेस्ट बना रहेगा, चैप्टर में पढ़ने के लिए इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या कह रहा है? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, अब सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उनको किस में कन्वर्ट करना? सेक ए में कन्वर्ट करना। तो सभी कौन कौन से हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो? सभी है सर हमारे पास, एक तो है साइन ए, एक है हमारे पास कोस ए, एक है हमारे पास टेन ए, एक है हमारे पास कोट ए, एक सेक है तो चेंज करना ही है, तो सेक है तो सेक ए के टर्म्स में सेक ए ही होगा। ठीक है, और एक और कौन सा बचा फिर हमारे पास? कोसेक ए। ठीक है, इन सबको हमें किस में कन्वर्ट करना? गुरुजी सेक ए में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो सेक ए में कन्वर्ट, जो इजी है ना, पहले उनको देख लो। तो कोस ए तो क्या जानते हैं गुरुजी? कोस ए तो जानते हैं 1/सेक ए, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो कोस ए को लिख दिया हमने क्या? 1/सेक ए। ठीक है, और अब बाकी देखें एक आइडेंटिटीज, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू, हम जानते हैं क्या? सेक स्क्वायर ए। इस 1 को उधर ट्रांसफर करते हो तो क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, और बोथ साइड यदि आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या मिला आपको गुरुजी? हमें मिला
टेन ए इक्वल्स टू, इधर तो अंडर रूट आ जाएगा, देखो क्या सेक स्क्वायर ए माइनस वन, हमने क्या लिया बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया, तो टेन स्क्वायर है तो क्या बना टेन ए इक्वल्स टू, इधर रूट लगा देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो टेन ए इक्वल्स टू लिख दिया क्या अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ऐसा लिख दिया। अब देखो टेन ए और कोट ए ये दोनों तो एक दूसरे के उल्टे ही तो होते हैं, देखो ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोट ए इक्वल्स टू वी नो दैट वन बाई टेन ए, और टेन ए वी नो दैट इन टर्म्स ऑफ सेक ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो ये भी हम पुट कर देंगे क्या वन डिवाइड बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। क्लियर। अब कौन कौन बच गए, साइन और कोसेक बच गए, ठीक है, और इनको किस में चेंज करना, सेक में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो कोई भी जैसे आइडेंटिटीज, एक और हम क्या जानते हैं गुरुजी, हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन, ये जानते हैं, ठीक है, तो इस कोस स्क्वायर ए को यदि मैं उधर ट्रांसफर करता हूं तो गुरुजी क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, और कोस ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए वी नो दैट वन बाई सेक ए, सो दिस इज साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन माइनस, और कोस ए को क्या लिख सकते हैं वन बाई सेक ए, तो वन डिवाइड बाई स्क्वायर है तो हम भी लगा देंगे स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। अब हमें क्या करना चाहिए गुरुजी, एलसीएम ले लेना चाहिए, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या आया एलसीएम गुरुजी, एलसीएम आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और वन से डिवाइड कराओगे सेक स्क्वायर ए को तो सेक स्क्वायर ए, और उसको वन से मल्टीप्लाई कराओगे तब भी सेक स्क्वायर ए माइनस, और ये क्या हो जाएगा वन, ठीक है, बोथ साइड यदि आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो इधर तो क्या आया साइन ए, और इधर ये सब अंडर रूट में आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए, पर इसको यदि हम गौर से देखें तो सेक ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ डिनोमिनेटर वाला, तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, तब हम साइन ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं गुरुजी, हम लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइड बाई सेक ए, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं साइन ए इक्वल्स टू, ठीक है, और कोसेक ए इक्वल्स टू वी नो दैट वन बाई साइन ए मींस रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, तो साइन ए का रेसिप्रोकल लिख दो, ठीक है, उल्टा लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो सेक ए डिवाइड अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है, ओके, अब बोलो क्या, जय श्री राम, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है, कि कौन सा सही आंसर है, एमसीक्यूज का तो बहुत सारा वेटेज है, तो ये तो बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अभी ये जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना सब, उसके बाद हम जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है ना उनको अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप घबराए नहीं कि गुरुजी एमसीक्यूज तो करा ही नहीं रहे, अभी हम बुक सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल और सभी क्वेश्चंस, आपको सारा मटेरियल जो है वो मिलने वाला है, वो भी एचडी क्वालिटी में, ठीक है, कैमरे के भी और शिव भक्त एम के सर के भी, ठीक है, खैर चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है, तो पहला क्या है आपके पास, क्या लिखा हुआ गुरुजी, हमारे पास लिखा हुआ नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है दोनों में नाइन है तो नाइन को कॉमन ले लो, ठीक है, तो नाइन को कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास गुरुजी, हमारे पास बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा, ठीक है, यदि आप इसको गौर से देखते हैं तो ऐसी एक आइडेंटिटी लिखाई मैंने, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है गुरुजी वन, तो नाइन मल्टीप्लाई वन इट विल बी नाइन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर, ओके, जय श्री राम, ओके, नेक्स्ट सेकंड क्या है, वन प्लस टेन ए प्लस वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई वन प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, तो साइन कोस में चेंज कर लो सबसे पहले,
इनको, ठीक है। तो साइन कोस में चेंज करें तो टेन थीटा को तो क्या लिखते हैं गुरुजी, हम लिखते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिखते हैं 1 डिवाइड बाई कोस थीटा। तो देखो लिखा हमने तो क्या बना हमारे पास 1 प्लस, इसको लिखा मैंने साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा प्लस ये 1 डिवाइड बाई कोस थीटा इनटू, इसको भी चेंज कर देते हैं किसमें, इन टर्म्स ऑफ साइन और कोस। तो 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं गुरुजी, ये होता है कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो इसको लिखा मैंने कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, क्या होता है गुरुजी, ये होता है 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है। और एलसीएम लेना चाहिए इधर भी और इधर भी, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो इधर एलसीएम लिया हमने क्या कोस थीटा, तो 1 से डिवाइड कराओगे कोस थीटा इंटू 1 तो क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, प्लस कोस से कोस डिवाइड कराया क्या 1, 1 इंटू साइन थीटा को क्या लिखा साइन थीटा, कोस से कोस को डिवाइड कराया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तब भी 1, ठीक है। फिर इधर भी हम क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, इधर एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, देखो 1 से डिवाइड कराया किसको साइन थीटा को, क्या आया साइन थीटा, और उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तब क्या आया साइन थीटा, प्लस साइन से साइन गया 1, 1 को कोस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, साइन से साइन डिवाइड कराया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। यदि आप इसको गौर से देखो, देखो बच्चों यदि आप इसको गौर से देखें तो ये पूरा टर्म्स यदि इसको मैं a लूं तो ये a प्लस बी, और ये पूरा हमने a लिया तो ये है हमारे पास a माइनस बी, और ये हम जानते क्या है गुरुजी, ये जानते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे ये लगा देते हैं, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाते हैं, a क्या है कोस प्लस साइन या साइन प्लस कोस, एक ही बात है, ठीक है। कि गुरुजी हमें कैसे पता चलेगा, बच्चों थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन की, ठीक है, तो ऑटोमेटिक पता चलने लग जाएगा, ठीक है। पहली बार में नहीं पता चलता है ना, एक बार सोल्व करोगे 2 बार सोल्व करोगे ना, पूरा फोकस करके सोल्व करो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर रहे हैं, ठीक है। पूरा फोकस करके सोल्व करोगे ना तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए, एक ही जगह है हमारे पास, क्या हमारे पास है गुरुजी कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 1, तो इसको क्या लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर डिवाइड, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में कुछ डिनोमिनेटर में है कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ठीक है। यहां देखो अभी कैसा दिखाई दे रहा है गुरुजी a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा, तो आइडेंटिटी एक और हम जानते हैं क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये आइडेंटिटी जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने लगाया यहाँ पे, तो क्या बना आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ये तो a स्क्वायर लिख दिया फिर b स्क्वायर लिख दिया, अब 2ab तो प्लस 2, a तो कितना है कोस थीटा, b कितना है साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या लिखा हुआ है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिखा हुआ। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यदि आप देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं 1, क्या जानते हैं 1, तो इसकी जगह लिखा मैंने 1 प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, और कोस से कोस गया साइन से साइन गया, तो बचा क्या आपके पास भाई साइन कोस से साइन कोस चल जाएंगे तो बचेगा क्या 2, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है, ठीक है। तो साइन कोस में चेंज करो सोल्व कर लो, सिंपल, ये सोल्व करना आपको आना चाहिए, ठीक है। यूं नहीं पहली बार में हार्ड ही लगता, ठीक है, पहली बार में आप कोई भी काम करते हो, कोई भी एक्स वाई जेड कितना इजी काम,
पहली बार में हार्ड ही लगता। पहली बार में जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तब भी बड़ी मुश्किल से जाते हैं, ठीक है, बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, नहीं जाना एयरफोर्स, आप सब ने भी किया है, ठीक है। तो पहली बार में थोड़ा से हार्ड लगते हैं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो इजी हो जाएंगे। केवल मेहनत करना ही इजी बनाता है, ठीक है, और दूसरा कोई तरीका नहीं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस जो है वही आपको स्ट्रोंग बनाएगी, वही सब्जेक्ट को इजी बनाएगी, ठीक है। यदि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे तो और चीजें इजी होने लग जाएगी, ठीक है, आपको लगने लग जाएगा इजी। तो हार्ड जैसा दुनिया में कोई चीज नहीं है। यदि आपको हार्ड लग रहा है मतलब आपको प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है। चलो हम अब बात करते हैं नेक्स्ट की, और क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप क्या बोला करें, जय श्री राम, ठीक है। ओके नेक्स्ट, थर्ड क्या है, थर्ड है हमारे पास सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाई 1 - साइन ए, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले गुरुजी इसको साइन और कोस में चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं गुरुजी, सेक ए होता है 1/कोस ए, और टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है गुरुजी साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, ठीक है। और इधर हमारे पास लिखा हुआ 1 - साइन ए, ठीक है। अब इधर हमें क्या लेना चाहिए, एलसीएम ले लेना चाहिए। तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो कोस ए आ जाएगा एलसीएम। तो ये क्या बना, 1 + साइन ए, ठीक है। और इधर आपके पास क्या लिखा हुआ, 1 - साइन ए, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको देखकर हमें पता चल रहा है 1 + साइन ए इंटू 1 - साइन ए, ये क्या होता है, a+b इंटू a- b लगाएंगे ठीक है। तो 1 - साइन स्क्वायर है, और 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर है। जब मैंने आइडेंटिटी कराई तो ये डायरेक्ट भी लिखाया था, देखो, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं गुरुजी, वी नो दैट a+b मल्टीप्लाई a - b इक्वल्स टू a² - b², ठीक है। तो ये हम क्या लिख देंगे, 1 - साइन स्क्वायर ए डिवाइड, और डिनोमिनेटर में क्या है, कोस ए, ठीक है। और 1 - साइन स्क्वायर ए हम क्या जानते हैं, 1 - साइन स्क्वायर ए हम जानते हैं कोस स्क्वायर ए, क्या जानते हैं, कोस स्क्वायर ए। तो इसको लिखा कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस ए कोस से ए कोस से कट जाएगा, बचेगा क्या, कोस ए, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्या, कोस ए, ठीक है। क्लियर, जय श्री राम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ की, 1 + tan² ए डिवाइड बाई 1 + कोट² ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो 1 + tan² ए डिवाइड 1 + कोट² ए की वैल्यू हम यदि देखें तो ये दोनों ही आइडेंटिटी लिखी हुई है, देखो, ठीक है। क्या 1 + tan² ए तो क्या जानते हैं हम, जी 1 + tan² ए जानते हैं हम sec² ए, तो इसको मैंने लिख दिया sec² ए। और 1 + कोट² ए क्या जानते हैं, कुछ जी 1 + कोट² ए जानते हैं हम कोसेक² ए, तो ये क्या हुआ, कोसेक² ए, ठीक है। अब साइन कोस में चेंज कर दो, तो सेक ए तो हम क्या जानते हैं गुरुजी, 1/कोस² ए, और कोसेक² ए क्या जानते हैं, 1/साइन² ए। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो साइन² ए ऊपर आ जाएगा, कोस² ए नीचे रह जाएगा, या फिर 4 नंबर डिविजिबल में होते हैं तो फर्स्ट और फोर्थ को ऊपर लिख देते हैं, सेकंड और थर्ड को नीचे लिख देते हैं। तो ये साइन² ए मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई कोस² ए मल्टीप्लाई 1, तो साइन ये क्या लिखा हुआ, साइन बाई कोस का होल स्क्वायर लिखा हुआ, देखो, या चलो ऐसे लिख दिया, साइन ए डिवाइड बाई कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और साइन बाई कोस क्या होता है, टेन, तो स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, tan²a, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है, जय श्री राम, ठीक है। ओके नेक्स्ट की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों के अकॉर्डिंग। यदि आप देखो तो बच्चे पूरी साल यही करते रहते हैं, गुरुजी फोर्थ क्वेश्चन नहीं आया, फोर्थ क्वेश्चन हार्ड है, फोर्थ क्वेश्चन हार्ड है। तो हार्ड जैसा मैं फिर बता रहा हूँ कुछ नहीं, ठीक है, आपकी कम प्रैक्टिस ही हार्ड है, ठीक है। यदि आप ऐसे बोल रहे हैं कि
ये हार्ड है, इसका मतलब आप प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस, जो जिसको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है तो वो ज्यादा प्रैक्टिस लेगा ही से। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिक इजी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angle involved are acute angle for which the expressions are defined। ठीक है, इनको आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो पहला जो है आपके पास क्या है जी, आप है हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, इसको हमें प्रूव करना है क्या, 1 - कोस थीटा डिवाइड बाई 1 + कोस थीटा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे इन सबको सोल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले आप साइन कोस में चेंज करो। ठीक है, क्या करो, साइन कोस में चेंज करो। और उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन को देखो और किसी आइडेंटिटी जैसा दिखाई दे रहा है तो वो आइडेंटिटी आप यूज कर लो। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, इसको साइन कोस में यदि आप चेंज करोगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ गुरुजी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, LHS ले लिया हमने, 1/sin थीटा माइनस कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं गुरुजी, इसको लिख सकते हैं कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। और स्क्वायर लगा हुआ तो हम भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब ये अंदर एलसीएम जैसा दिखाई दे रहा तो एलसीएम ले लो। क्या होगा एलसीएम, देखो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, साइन से साइन गया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस साइन से साइन गया 1, 1 को कोस से मल्टीप्लाई किया तो कोस थीटा, और स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे हम भी। ठीक है, अब जब लोग बड़े हो जाते हैं ना तो न्यारे न्यारे हो जाते हैं ना, वैसे ही हम भी इनको कर देंगे क्या, न्यारे न्यारे, 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर में साइन लिखा हुआ है इसको भी इसका हिस्सा बांट दिया देखो। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर था तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इनके हिस्से के होल स्क्वायर बांट दिए हमने। ठीक है, और अब हमें प्रूव क्या करना, 1 - कोस थीटा डिवाइड बाई 1 + कोस थीटा। तो उसको देखकर पता चल रहा है, इसको हमेशा ध्यान में रखा करो कि प्रूव क्या करना। ठीक है, उसी से आइडिया लगता है सारा। ठीक है, तो ये ऊपर दिखाई दे रहा 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा जो है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं गुरुजी, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको हमने लिखा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इस 1 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ देखो। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम आइडेंटिटी लगा सकें, a² - b², जो हम क्या जानते हैं, a + b मल्टीप्लाई a - b। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम जानते हैं। तो ये यदि आप यहाँ पे लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, ऊपर तो है आपके पास 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a² - b² वाली आइडेंटिटी आप यदि लगाते हैं तो क्या हो जाएगा देखो, 1 + कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 - कोस थीटा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 - कोस थीटा और ये 1 - कोस थीटा एक तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या कुछ, हमारे पास बचा 1 - कोस थीटा डिवाइड बाई 1 + कोस थीटा। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना था, आपको यही तो प्रूव करना था, अरे गुरुजी यही प्रूव करना था हमें। तो आपके पास क्या आया, RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर है, तो बोले क्या, जय श्री राम। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड की। क्या है सेकंड, सेकंड आपको प्रूव करना कोस ए डिवाइड बाई 1 + साइन ए प्लस 1 + साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। तो यहां से हम क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, कोस ए डिवाइड बाई 1 + साइन ए प्लस 1 + साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, LHS। तो हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए यहां से। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम गुरुजी, एलसीएम तो दोनों ही आ जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो दोनों ही आ जाएंगे, 1 + साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, ये एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम मतलब दोनों डिवाइड होने चाहिए तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाएगा।
ये कैंसिल हुआ, क्या बचा कोस ए, कोस ए इंटू कोस से क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा गुरुजी, प्लस कोस से कोस से गया, क्या बचा वन प्लस साइन ए, और वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन, गुरुजी ये भी वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखें आप इसको, यदि वन प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर होगा भाई, ए इंटू ए का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब देखो आगे ये कैसा दिखाई दे रहा है गुरुजी, ये दिखाई दे रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं क्या, हाँ गुरुजी ये हम जानते हैं। ठीक है, तो लगाया देखो क्या, कोस स्क्वायर ये तो आपके पास पहले से है, प्लस वन का स्क्वायर कितना वन, प्लस टू ए बी, प्लस बी स्क्वायर क्या है साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या होगा आपके पास, डिनोमिनेटर होगा वन प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कोस ए, ऐसा हो जाएगा देखो। ठीक है, देखो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो क्या होता है गुरुजी वन, आइडेंटिटी दिखाई दे रही है पहली, हाँ गुरुजी बिल्कुल। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन। ठीक है, चाहे आप साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ऐसे बोल दो, या फिर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ऐसे बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, और अब हम यदि इसको आगे फर्दर सोल्व करें, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा वन, प्लस एक ये वन है हमारे पास, प्लस ये क्या है टू साइन ए डिवाइड, नीचे क्या है वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो वन प्लस वन कितना टू प्लस टू साइन ए डिवाइड, ये क्या है वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, टू कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ गुरुजी टू कॉमन दिखाई दे, तो टू कॉमन ले लोगे तो यहां तो क्या बना वन प्लस इधर क्या बचा साइन ए, और नीचे क्या है वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और अब आपके पास क्या बचा मुझे टू इंटू वन बाई कोस ए, और वन बाई कोस ए क्या होता है गुरुजी सेक ए, तो ये टू और ये क्या हो जाएगा सेक ए, आपको क्या प्रूव करना था गुरुजी टू सेक ए ही हमें प्रूव करना था, तो यही आपका आर एच एस। ठीक है, क्लियर है, तो बोलो फिर क्या, जय श्री राम। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्या कह रहा है टेन थीटा डिवाइड बाई वन माइनस कोट थीटा, टेन थीटा एलएचएस लिया हमने डिवाइड बाई वन माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू आपको प्रूव करना वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपको प्रूव करना। ठीक है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम टेन में चेंज करके करते हैं, पूरे को टेन में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो टेन में तो काफी तो चेंज है, कौन चेंज नहीं है कोट थीटा चेंज नहीं है, तो कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं वन बाई टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, एक दो बार सोल्व करोगे ना तब जाके होगा, पहली बार में नहीं होगा, दो बार सोल्व करना है इसको, एक बार समझो फिर एक बार खुद से सोल्व करो। ठीक है, फिर एक बार फिर से खुद से सोल्व करो। ठीक है, और एक बार अगले दिन एक बार और सोल्व कर लोगे, तीन चार बार सोल्व करोगे ना फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप यूं देखो पहली बार में आपको समझ आ जाए या ऐसे देखते ही समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं ऐसा इतना इजी भी नहीं है, मस्त वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसको क्या करो दो से तीन बार आप प्रैक्टिस करना फिर क्लियर हो जाएगा। यदि दो तीन बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आज आपने जैसे मान लो इसको देख लिया और कल भूल जाओगे फिर। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करना खुद से। ठीक है, चलो हम किस में चेंज करते हैं गुरुजी, टेन ए में चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ टेन थीटा, इसको मैंने लिखा वन माइनस वन डिवाइड बाई टेन थीटा। ठीक है, और प्लस इस कोट थीटा को क्या जानते हैं वन बाई टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा वन डिवाइड बाई टेन थीटा मल्टीप्लाई वन माइनस टेन थीटा, ऐसा हुआ। अब यदि यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूं
तो टेन थीटा माइनस वन, और ये टेन ऊपर आ जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ मतलब चलो लिख देते हैं टेन थीटा, और एलसीएम लिया मैंने क्या, टेन थीटा, नीचे डिनोमिनेटर का तो वन से डिवाइड किया, टेन थीटा इंटू वन क्या हो जाएगा, टेन थीटा, माइनस ये वन इंटू वन क्या, वन, ठीक है, प्लस वन डिवाइड बाई ये टेन थीटा, यहां आपके पास टेन थीटा माइनस वन है, यहां है हमारे पास वन माइनस टेन थीटा। तो इस दोनों को इक्वल जैसा बनाने के लिए हमें इसमें से क्या करना चाहिए, माइनस कॉमन ले लेना चाहिए, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, टेन थीटा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये वन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, यदि आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये टेन ऊपर आ जाएगा, तो टेन इंटू टेन क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर आपके पास क्या है गुरुजी, टेन थीटा माइनस वन, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, वन डिवाइड बाई फिर बचा क्या हमारे पास, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, ठीक है, ये हमारे पास बच रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए, एलसीएम ले लेना चाहिए दोनों का। तो एलसीएम क्या क्या आ जाएगा गुरुजी, टेन थीटा माइनस वन, ये तो दोनों में है, और इधर फिर टेन भी और आना चाहिए, तभी तो दोनों डिवाइड हो पाएंगे, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि इन दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो टेन थीटा माइनस वन से डिवाइड कराओगे तो टेन थीटा माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, टेन थीटा, टेन थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मुझे, टेन क्यूब थीटा, माइनस ये तो सेम ही है, कंप्लीट कर जाएगा, क्या बचेगा, वन, वन इंटू वन क्या, वन, ठीक है। अब ये टेन क्यूब थीटा है, ये माइनस वन है, तो इस वन को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, वन का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। वन का क्यूब मतलब वन मल्टीप्लाई वन कितना होता है, वन ही होगा, ठीक है। तो वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन का क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से अब हमें ऊपर दिखाई दे रहा है कैसा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी हम क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये लगा देते हैं हम यदि यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, टेन थीटा माइनस वन मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स टेन थीटा मल्टीप्लाई वन प्लस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर कितना, वन, और डिनोमिनेटर आपके पास क्या है गुरुजी, डिनोमिनेटर है हमारे पास टेन थीटा माइनस वन मल्टीप्लाई टेन थीटा, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब बचा आपके पास, ऊपर तो बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन डिवाइड बाई टेन थीटा, ठीक है। अब यहां से दो दो तरह से पूछ सकता है, एक तो आपको ये पूछ सकता है, एक और कुछ और पूछ सकता है, ठीक है। तो अब यहां से कैसे कैसे सोल्व होगा, यदि मैं इसको सबको अलग अलग कर दूं, ठीक है, मतलब इसको मैंने जैसे लिखा मैंने, जैसे अभी चलो एक बार हम ऐसे कर लेते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा तरीका ये, पहले एक बार ये सोल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम अभी एक और तरीका सोल्व करें। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वी नो दैट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या जानते हैं गुरुजी, सेक स्क्वायर थीटा जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, इन दोनों की जगह में क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और हमारे पास क्या है गुरुजी, हमारे पास है टेन थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या है, टेन थीटा, ठीक है। अब इनको सेपरेट यदि हम कर दें तो टेन थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा, ये इससे कैंसिल हुआ, वन प्लस, और इसको साइन कोस में चेंज कर देते हैं, देखो साइन कोस में चेंज करेंगे तो सेक स्क्वायर को तो क्या लिख देंगे, वन डिवाइड बाई कोस स्क्वायर थीटा इंटू टेन को क्या लिख दिया, साइन थीटा
डिवाइड बाई कोस थीटा। ए कोस से तो ए कोस कैंसिल हो जाएगा देखो, ठीक है। तो इधर तो क्या बचा, वन प्लस, अब क्या क्या बच रहा है देखो, वन डिवाइड बाई, एक तो कोस थीटा बच रहा है, एक साइन थीटा बच रहा है। तो वन बाई कोस थीटा तो गुरुजी सेक थीटा जानते हैं, और वन बाई साइन थीटा क्या जानते हैं गुरुजी, कोसेक थीटा जानते हैं। ये आपको प्रूव करना था कि हाँ गुरुजी आरएचएस, राइट एंड लिमिट, ठीक है। यदि हम यहां से एक और मेथड हमसे पूछता, तो इसको यदि यहीं से हम सेपरेट यदि कर दें, तो क्या लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा प्लस वन डिवाइड बाई टेन थीटा। अब देखो एक टेन से तो एक टेन गया, तो यहां तो बचा टेन थीटा, यहां टेन से टेन गया, क्या बचा वन, वन बाई टेन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो क्या हुआ आपके पास, वन प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब राइट हैंड लिमिट। ऐसे भी आप राइट हैंड साइड ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, इसकी जगह यदि आपको ऐसे पूछ लिए वन प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, तब आपको इसको सेपरेट कर देना, सबको सोल्व कर लेना। यदि ये पूछता है तब आपको वन प्लस टेन स्क्वायर में आइडेंटिटी लगानी है, कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, ओके, जय श्री राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ की, वन प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन माइनस कोस ए, ठीक है। तो हमने लिया क्या, एलएचएस। क्या है एलएचएस, वन प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। इसको हमें सोल्व करना, क्या प्रूव करना, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन माइनस कोस ए, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें सबसे पहले क्या सोल्व करना, क्या करना चाहिए, हाँ बताओ क्या करना चाहिए, साइन कोस में चेंज करना चाहिए, ठीक है। किस में चेंज करना चाहिए, साइन कोस में चेंज करना चाहिए। तो साइन कोस में चेंज करें तो वन प्लस, ये तो सेक ए लिखा हुआ मीन्स वन बाई कोस ए लिखा हुआ है, डिवाइड, और इसको भी मैंने लिख दिया क्या, वन डिवाइड बाई कोस ए, ठीक है। तो अब एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, ठीक है। तो ऊपर आप एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा, एलसीएम वन और कोस ए का एलसीएम क्या जाएगा, कोस ए, ठीक है। क्या जाएगा, कोस ए। तो वन से डिवाइड कराओगे कोस ए इंटू वन कितना आ जाएगा, कोस ए, प्लस कोस से डिवाइड कराओगे वन, वन इंटू वन वन, डिवाइड वन बाई कोस ए। इस कोस से कोस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा गुरुजी, हमारे पास बचा कोस ए प्लस वन डिवाइड बाई वन, या फिर ये वन प्लस कोस है या कोस ए प्लस वन। आपको प्रूव क्या करना, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन माइनस कोस ए, ठीक है। आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है गुरुजी, हमारे पास डिनोमिनेटर में वन है, ठीक है। और आपको लाना क्या गुरुजी, डिनोमिनेटर में हमें लाना वन माइनस कोस ए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, वन माइनस कोस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे पता चला मुझे, ये डिनोमिनेटर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है क्या, कि वन माइनस कोस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जब आप मन के कानों से सुनोगे तब आपको ये चिल्लाता हुआ दिखाई देगा या सुनाई देगा, ठीक है। तो अब ऐसा करने से क्या फायदा, ऐसा करने से फायदा करोड़ों का, ठीक है। कुछ सालों बाद जब आप बहुत सारा पढ़ लेंगे ना, और फिर बढ़िया अच्छी जो है एनआईटी कॉलेज या आईआईटी कॉलेज आपको मिल जाएगी, फिर वहाँ आप और पढ़ेंगे मैथ्स को, और उसके बाद बहुत अच्छी कंपनी में आपका प्लेसमेंट होगा, तब जाके आपको क्या होगा, करोड़ों का फायदा होगा, ठीक है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख दो, वन प्लस कोस ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है गुरुजी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हम क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं। एक की जगह है हमारे पास क्या, वन, तो वन माइनस बी क्या है आपके पास, कोस ए, तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर लग कर देंगे ना हम। और डिनोमिनेटर में है हमारे पास वन माइनस कोस ए, और वन माइनस कोस स्क्वायर ए हम क्या जानते हैं गुरुजी, वन माइनस कोस स्क्वायर ए जानते हैं, आइडेंटिटी फर्स्ट वाली का एक पार्ट है क्या, साइन स्क्वायर ए जानते हैं सर, और डिवाइड बाय वन माइनस कोस ए, यही आपको प्रूव करना है, ठीक है, राइट हैंड साइड।
यदि आपने इसको यहां प्रूव किया, यहां आपके पास क्या आया, कोस ए प्लस 1 आया। ठीक है, यदि आप ऐसे नहीं सोल्व करते हैं तो आप आरएचएस को ले लो। ठीक है, आरएचएस आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए, ये है आपके पास आरएचएस। तो साइन स्क्वायर ए हम क्या जानते हैं गुरुजी, साइन स्क्वायर आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए जानते हैं गुरुजी हम, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए जानते हैं। तो ये लगा दिया यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कोस ए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए, और डिवाइड में क्या है 1 माइनस कोस ए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 1 प्लस कोस ए, एलएचएस भी आपका क्या था 1 प्लस कोस ए, तो आप क्या लिख दोगे, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव। ठीक है, आप या तो ऐसे सोल्व कर लें या फिर यहाँ एलएचएस को सोल्व कर ले या फिर आरएचएस को सोल्व कर दे, दोनों जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, वही हमें प्रूव करना है। तो आप या तो ऐसे इक्वल प्रूव कर दो या फिर ऐसे इसको दोनों को सोल्व करके इक्वल प्रूव कर दो। ठीक है, क्लियर है, जय श्री राम। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ की। ठीक है, फिफ्थ क्या क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा ही मस्त वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने किया था तब मैंने आपको बताया था, देखो इसमें भी दो तरह से आपसे पूछ सकता है कि एक तो यहाँ पूछ ले, मान लो कोसेक ए प्लस कोट ए, और एक यहाँ पे और क्या पूछ सकता है, 1 डिवाइड बाई कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, तो यदि इस तरह से पूछे तो डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर में जो 1 है उसकी जगह आपको क्या पुट करना, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए पुट करना। कैसे, अभी देखो सोल्व करते हैं तब पता चलेगा। एलएचएस लिया, क्या है एलएचएस, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये ऐसे कह रहा है। अब कह रहा है यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी को यूज करना है। तो इस आइडेंटिटी को यूज हम करें कब, जब हमारे पास इस तरह का हो तभी तो यूज करें। दोनों ही सिचुएशन में डिवाइड बाय साइन, डिवाइड बाय साइन, मतलब दोनों में डिवाइड बाय साइन, इससे हमें पता चल रहा है कि हम इस पूरे को साइन से डिवाइड करा दें। ठीक है, डिवाइड बाय साइन मतलब क्या लिख सकते हैं, कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए, 1 डिवाइड बाय साइन ए, डिनोमिनेटर क्या है कोस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस 1 डिवाइड बाय साइन ए। ठीक है, क्लियर है। देखो यहां तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहां पे भी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कोस ए बाई साइन ए तो क्या हुआ कोट ए। ठीक है, और 1 बाई साइन ए को पहले लिख देता हूं मैं प्लस कोसेक ए, और ये साइन बाई साइन माइनस 1 डिवाइड कोस बाई साइन कोट ए, और ये प्लस 1 माइनस 1 बाई साइन ए कोसेक ए। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आपको ये प्रूव करना है ना, तब हम इस न्यूमरेटर वाले 1 की जगह क्या लिखेंगे, आइडेंटिटीज हम क्या जानते हैं गुरुजी, हम जानते हैं यहीं से, यदि आप इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो 1 इक्वल्स टू या कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो यदि आप कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर, जब आपसे ये प्रूव करवाना है, ठीक है, तो इस ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले 1 की जगह आप ये पुट कर दो। ठीक है, और यदि आपको ये प्रूव करवाता हो, ठीक है, तब हम ये जो डिनोमिनेटर वाला 1 है ना, ठीक है, इस 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर। ठीक है, कब,
जब हमें डिनोमिनेटर ये प्रूव करना हो, ठीक है। लेकिन हमें अभी क्या ये प्रूव करना, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाले वन की जगह क्या पुट कर देंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस वन की जगह क्या पुट करना है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, डिवाइड, डिनोमिनेटर में क्या है, कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा करने से हमें क्या फायदा, ऐसा करने से देखो, ऐसा यहां हमें दिखाई दे रहा है क्या, गुरुजी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम क्या जानते हैं गुरुजी, हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी आप यहाँ पे लगाते हो, तो क्या बनेगा आपके पास, कोट ए प्लस कोसेक ए और इधर माइनस, ये क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कोट ए मल्टीप्लाई कोसेक ए प्लस कोट ए, और डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, ठीक है, क्लियर है। देखो इस टर्म्स में और इस टर्म्स में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है गुरुजी, ये कोट ए प्लस कोसेक ए लिखा हुआ है और कोसेक ए प्लस कोट ए लिखा हुआ, यदि इन दोनों को मन की आंखों से देखते हो तो है तो सेम ही, देखो ठीक है। ए प्लस बी, आप 2+3 करो कितना 5, और 3+2 करो वो भी कितना 5, एक ही बात है। ऑर्डर यदि चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कोसेक ए प्लस कोट ए दोनों से कॉमन ले लो, इस टर्म से और इस टर्म से, मतलब आपने क्या कॉमन ले लिया, कोसेक ए प्लस कोट ए आपने यदि दोनों जगह से कॉमन लिया तो यहां तो आपको मिला 1, ठीक है। और इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो किसका हो जाएगा, माइनस का कोसेक ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कोट ए, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है गुरुजी, कोट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, ऐसा है, ठीक है। अब आप देखो क्या दोनों सेम दिख रहे हैं, ये कोसेक ए माइनस का है, हाँ, वन प्लस का है, हाँ, कोट ए प्लस का है, हाँ, बिल्कुल सेम लिख रहे हैं दोनों, ये और ये, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बचा क्या, कोसेक ए प्लस कोट ए, और आपको प्रूव क्या करना था गुरुजी, यही हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड, ठीक है, क्लियर, हैंस प्रूव, ठीक है। और जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तब आप बोला करो क्या, जय श्री राम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट, लेफ्ट हैंड साइड यदि हम लेते हैं तो अंडर रूट 1+sin a डिवाइड बाई 1 - sin a, ये लिखा हुआ, इसको प्रूव करना आपको क्या, sec a प्लस tan a प्रूव करना। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, साइन, साइन कोस में तो ऑलरेडी पहले से ही चेंज है, ठीक है। और एलसीएम जैसा भी कहीं कुछ दिख नहीं रहा, कोई आइडेंटिटी जैसा भी कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करें, जो डिनोमिनेटर है ना उसके रेसिप्रोकल से, उसके अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, रैशनलाइज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके अपोजिट साइन से, 1+sin a से आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, देखो इससे फायदा हमें हुआ, ऊपर तो क्या है गुरुजी, ऊपर तो 1+sin a इंटू 1+sin a, तो ये तो क्या हो जाएगा 1+sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे, नीचे गुरुजी ये दिखाई दे रहा है क्या, कि a माइनस बी, और ये दिखाई दे रहा है a प्लस बी, ये क्या जानते हैं गुरुजी, जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जानते हैं। तो ये लगा देते हैं यदि हम यहाँ पे, तो क्या बनेगा देखो, एक की जगह तो है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर, और बी की जगह हमारे पास क्या है साइन है, तो साइन स्क्वायर a, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो और इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो ये अंडर रूट
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम क्या जानते हैं गुरुजी, कोस स्क्वायर ए जानते हैं, आइडेंटिटी फर्स्ट का पार्ट है। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यदि हम देखें, देखो रूट से बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर है दोनों, तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे, 1 बाई साइन ए लिख देंगे। और कोस ए रूट से बाहर आएगा, तो कोस स्क्वायर ए बाहर आएगा, तो इसको क्या लिख देंगे, कोस ए लिख देंगे। तो ये क्या क्या हुआ, देखो 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। और 1 बाई कोस ए तो क्या जानते हैं गुरुजी, हम जानते हैं सेक ए, और साइन बाई कोस क्या जानते हैं गुरुजी, टेन ए। आपको प्रूव क्या करना था गुरुजी, यही प्रूव करना था, राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर, जय श्री राम। ठीक है, आ गया समझ में। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट की यदि हम बात करें, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो एलएचएस ले लेते हैं हम, क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ। ठीक है, लेफ्ट साइड ले लिए अपने, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इसको देखकर हमें पहले तो प्रूव क्या करना है, टेन थीटा। इसको देखकर हमें क्या लग रहा है कि गुरुजी ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है और नीचे से कोस कॉमन आ रहा है, तो ले लो, टेकिंग कॉमन साइन थीटा, देन इट विल बी साइन थीटा। यहां तो क्या बना 1 माइनस ये क्या बचा 2 साइन क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, एक आपने बाहर ले लिया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा। तो ये तो क्या बना 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये कोस कॉमन ले लिया, तो क्या बना 1। ठीक है, देखो ये साइन बाई कोस तो क्या हुआ, टेन थीटा। ठीक है, तो ये टेन तो हमारे पास आ गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कटने चाहिए तभी तो देखो दोनों, मतलब ये टेन थीटा बचेगा। ठीक है, यदि ये दोनों एक दूसरे से कट जाएं तो मजा आ जाए, क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी कटे कब, जब सेम हो। भाई कटते कब है, जब दोनों सेम होते हैं। और सेम कब होते हैं, एक तो कोस में लिखा हुआ है, एक साइन में लिखा हुआ, तो या तो इसको कोस में चेंज करके देखो या फिर इसको साइन में चेंज करके देखो, किसी एक को चेंज करके देखो क्या दोनों सेम है क्या। ठीक है, तो मैं चलो इस ऊपर वाले को चेंज कर लेते पर। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं। तो क्या बना आपके पास, देखो ये साइन बाई कोस तो क्या हो जाएगा, इसको तो मैं लिख देता हूं टेन थीटा, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या जानते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड नीचे क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और देखो टेन थीटा, ये 1 इस माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, या फिर देखो टेन थीटा, इसको मैं पहले लिख देता हूं 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस 2 कितना, माइनस 1 डिवाइड 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों देखो सेम हो गए, सेम हो गए तो कैंसिल, कैंसिल होते ही बचा क्या आपके पास गुरुजी, टेन थीटा, और लाना भी क्या था गुरुजी, हमें टेन थीटा ही लाना था। ठीक है, हेंस प्रूव एचपी। ठीक है, तो ये कैंसिल, देखो यदि आप इस नीचे वाले को साइन में चेंज कर दो तब दोनों सेम हो जाएंगे, तब ये जो डिनोमिनेटर है ना वो बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे आप खुद सोल्व करके देखना। और क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं, इस वन को लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस वन को भी लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर एक एक कम हो जाएंगे तब भी सेम बन जाएगी, तब भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो तीन तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे, एक तो हमने जैसे किया कोस में चेंज कर दिया,
एक बार आप साइन स्क्वायर में चेंज कर दो और एक बार इस 1 को ही आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो। ठीक है, ऐसे आप बाकी दो तरीके से खुद से सोल्व करना। यदि आपके किसी भी प्रकार की कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो अब हम यहां से लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलो इसको लिख लेते हैं, साइन a प्लस कोसेक a का स्क्वायर प्लस कोस a प्लस सेक a का स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जानते हैं देखो बच्चों। ठीक है, तो ये लगाते हैं हम यहाँ पे, यदि साइन स्क्वायर a प्लस 2a क्या है साइन a, b क्या है कोसेक a, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a, प्लस ये भी क्या दिखाई दे रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा क्या a स्क्वायर कोस स्क्वायर a प्लस 2ab 2 कोस a इंटू सेक a प्लस बी स्क्वायर a मतलब सेक स्क्वायर a। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, मतलब हमने कुछ नहीं किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया दोनों जगह। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना, 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कोट स्क्वायर a। ठीक है, तो हमें एक तो नंबर चाहिए 7 और 10 और कोट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे ये साइन स्क्वायर ए, इसके पास लिख दिया मैंने क्या कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसको क्लब कर लिया, प्लस ये क्या है 2 साइन ए और कोसेक ए क्या जानते हैं 1 बाई साइन ए, और कोसेक स्क्वायर ए तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो टेन और कोट चाहिए। तो आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, क्या जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी, cosec square a equals to we know that 1 plus cot square a, तो इसकी जगह मैंने लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोसे के को हम कोस स्क्वायर ए को उधर लिख ही दिया, 2 कोस ए मल्टीप्लाई सेक ए को लिखा क्या 1 बाई कोस ए, और सेक के भी हमें नहीं चाहिए, तो इसकी और आइडेंटिटी हम क्या जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये जानते हैं, तो इसकी जगह लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, देखो यहाँ तो कोस से कोस से कटा, यहाँ पे साइन से साइन ए कटा, और ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या क्या हुआ आपके पास देखो 1 प्लस ये बचा आपके पास 2 प्लस एक ये 1 और ये फिर कोट स्क्वायर ए प्लस फिर 2 और फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये आपके पास सिचुएशन बनी। देखो नंबर कितने हो गए 2 3 4 6 और 1 7, और ये क्या लिखा हुआ प्लस टेन स्क्वायर ए, और वो क्या लिखा हुआ प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड। ठीक है, जब आंसर आ जाए तब हम क्या बोलें जय श्री राम। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है आपके पास है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है, तो साइन कोस में चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो साइन कोस में चेंज करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं गुरुजी 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, ये क्या है आपके पास साइन ए, इसको क्या लिख सकते हैं गुरुजी, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कोस ए लिख सकते हैं सर, और ये क्या है माइनस कोस ए। ठीक है, तो इसको लिखा डिनोमिनेटर में 1, इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है 1 है। ठीक है, अब यहां क्या एलसीएम आ रहा है
साइन ए और 1 का, तो साइन ए ही आ जाएगा। देखो ये साइन ए, तो ये डिवाइड कराओगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तब भी 1, माइनस ये साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, और इसको डिवाइड कराया कोस ए, तो ये कोस से डिवाइड बाय कोस से 1, 1 इंटू 1 1, माइनस ये कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो क्या होता है गुरुजी, कोस स्क्वायर ए होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए गुरुजी ये होता है साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड ये तो साइन ए और ये कोस ए, ए कोस से एक कोस से कैंसिल हुआ, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हुआ, तो आपके पास बचा क्या गुरुजी, हमारे पास बचा कोस ए इंटू साइन ए, ये बचा। ठीक है, अब आप यहां से LHS लेकर उसको भी सोल्व कर सकते हैं, या इसी से आप ये लाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको लिख सकता हूं डिवाइड बाई 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ गुरुजी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हम जानते क्या है गुरुजी, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, आप पूछो। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये जानते हैं ना, बोलो हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो 1 की जगह आपने लिखा क्या, ये तो कोस ए डिवाइड बाय साइन ए, और 1 क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ऐसा है। ठीक है, और इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइड कोस ए इंटू साइन ए, ऐसे लिख सकते भाई, इसको बट्टे में भी तो ला सकते हैं ना। और 1 डिवाइड बाई, अब सेपरेट कर दो, साइन स्क्वायर ए, इसको लिखा मैंने कोस ए इंटू साइन ए, इसको भी सेपरेट कर दो, कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस ए इंटू साइन ए कोस से ए कोस गया, और एक साइन से साइन गया, तो बचा क्या, 1 डिवाइड बाई साइन बाई कोस, तो क्या है टेन ए, और कोस बाई साइन क्या है कोट ए। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, यदि आप ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, गुरुजी ये तो दिमाग खराब कर देगा, ये हमें पता कैसे चलेगा डिनोमिनेटर 1, तो पता मेरे को भी तो चल रहा है ना, यूं तो है नहीं कि मैं रट रट के आ रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पता चलता है जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है ना, ऑटोमेटिक पता चलने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे घबराए नहीं। खैर चलो फिर उसको सोल्व कर लेते हैं, वो जो आपके पास लिखा हुआ है टेन ए प्लस कोट ए। ठीक है, इसको 1 डिवाइड बाई टेन को लिखा साइन ए डिवाइड बाई कोस, अब बस सेम उल्टा चलेंगे, ऐसे चलेंगे बस, और प्लस इसको लिख दिया मैंने कोस ए डिवाइड बाई साइन ए लिख दिया। अब इस डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, तो ये ऊपर तो 1 है, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए आ जाएगा एलसीएम, कोस से कोस गया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, और साइन से साइन गया, कोस, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर ए। इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए, ये आ जाएगा, और यही आपका जो था लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप लेफ्ट साइड इसको सोल्व करके ऐसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, जय श्री राम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इसमें, इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले तो इस वाले टर्म को ले लेते, LHS लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो दोनों ही आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, तो हमने सोल्व भी किया था एक, शायद MCQs में था। ठीक है,
तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए तो क्या जानते हैं हम गुरु जी, जानते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जानते हैं गुरु जी कोसेक स्क्वायर ए। तो हम अब हमें क्या करना चाहिए गुरु जी, साइन कोस में चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो साइन कोस में चेंज करोगे, ये तो क्या है 1 बाई कोस स्क्वायर ए, और ये क्या है 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए, और ये हम क्या जानते हैं गुरु जी टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो सोल्व हो गया। ठीक है, RHS। अब ये मिडिल वाले को ले लो, मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म 1 माइनस टेन ए डिवाइड 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। आप इसको साइन कोस में चेंज करके भी कर सकते हैं, और विदाउट साइन कोस में चेंज मतलब टेन में चेंज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने इसको लिखा 1 माइनस टेन ए, और ये 1 माइनस इस कोट ए को लिख दिया मैंने 1 डिवाइड बाई टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस टेन ए, एलसीएम क्या आया आपके पास 10a, 1 से डिवाइड कराया 10a इंटू 1 क्या आ जाएगा 10a माइनस 10a डिवाइड बाई 10a क्या 1, 1 इंटू 1 1, और ऊपर क्या लगा हुआ गुरु जी होल स्क्वायर लगा हुआ। या फिर और क्या लिख सकते हैं, ये तो ऊपर आ जाएगा देखो, तो 1 माइनस 10a इंटू 10a, और नीचे क्या लिखा हुआ है गुरु जी 10a माइनस 1 लिखा हुआ है, ऊपर है 1 माइनस 10a। तो यदि इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, देखो माइनस यदि हम कॉमन ले लेंगे तो ये 1 तो प्लस का हो जाएगा, और ये 10a किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर आपके पास अभी तक सही चल रहा है। तो 1 माइनस 10a से तो 1 माइनस 10a कैंसिल हुआ, और ये माइनस क्या बचा आपके पास माइनस 10a का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस, और 10a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर a। तो ये क्या है आपके पास 10 स्क्वायर a, और यही आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.3 के साथ साथ चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और यदि किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट यदि आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और क्या, और जय श्री राम। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम लिखते रहे। ठीक है, वही मेरी पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, और मेरे साथ साथ आप सबकी भी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो क्या है, राम का नाम, नाम में ही पूरी ताकत है बच्चों। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।